हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सभी एकेडमी यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज का हमारा प्रैक्टिस सेट जो है वो दूसरा प्रैक्टिस सेट है उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी का। और साथियों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं 20 उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। साथियों, वीडियो को पूरा देखा करिए और आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं प्लीज़ कॉमेंट्स ज़रूर करें। ठीक है, तो चलिए साथियों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो का पहला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय रेल कोच निर्माण इकाई आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री मॉडर्न कोच फैक्ट्री स्थित है? रायबरेली में, मुगलसराय में, प्रयागराज में या फिर लखनऊ में? तो साथियों, उत्तर प्रदेश में जो आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री मॉडर्न कोच फैक्ट्री जो स्थित है वह स्थित है साथियों रायबरेली में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, रायबरेली में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जनपद कौन सा है? गाजियाबाद, कानपुर नगर, लखनऊ या फिर जौनपुर? तो साथियों, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जो सर्वाधिक साक्षर जनपद है वह जनपद है साथियों कानपुर नगर इन विकल्पों के अनुसार। और सबसे ज़्यादा जो है साथियों वह गौतम बुद्ध नगर है। ठीक है, तो ऑप्शन के अनुसार कानपुर नगर हो जाएगा, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का वह जनपद कौन सा है जहां अल्पसंख्यक समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण है? बिजनौर है, मुरादाबाद है, लखनऊ है या रामपुर है? तो उत्तर प्रदेश का वह जनपद जहां पर अल्पसंख्यक समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण है वह जनपद है साथियों रामपुर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामपुर जो है वो अल्पसंख्यक समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण वाला जिला है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्तनिर्मित कांच के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले को चुना गया है? अमेठी को, जालौन को, देवरिया को या फिर कुशीनगर को? तो साथियों, एक जिला एक उत्पाद के लिए हस्तनिर्मित कांच के उत्पादन के लिए जिस जिले को चुना गया है उत्तर प्रदेश के वह जिला हो जाएगा साथियों जालौन। जालौन को हस्तनिर्मित कांच के लिए चुना गया है एक उत्पाद एक योजना के तहत, तो ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, जालौन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किसी जिले के भू राजस्व प्रशासन का प्रभारी मुख्य अधिकारी ... होता है? जिला परिषद के मुख्य लेखाधिकारी, ऑप्शन बी राजस्व विभाग का अधिकारी या फिर जिला कलेक्टर या फिर तहसीलदार? तो साथियों, किसी जिले के भू राजस्व का प्रशासन का प्रभारी का जो मुख्य अधिकारी होता है, यानी कि किसी जिले के भू राजस्व प्रशासन का जो मुख्य प्रभारी होता है वह होता है साथियों जिला कलेक्टर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, कलेक्टर। जिला कलेक्टर जो होता है साथियों वो भू राजस्व प्रशासन का प्रभारी मुख्य अधिकारी होता है, जिला कलेक्टर। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में, कानपुर में, झांसी में या फिर वाराणसी में? कहाँ स्थित है आपको बताना है। तो उत्तर प्रदेश में जो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय स्थित है यह स्थित है साथियों वाराणसी में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी वाराणसी। वाराणसी में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत सरकार ने किस वर्ष में उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया था? 2004 में, 2003 में, 2002 में या फिर 2001 में? तो साथियों, भारत सरकार ने जिस वर्ष में उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जनजातियों को अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया था वह वर्ष था साथियों वर्ष 2003। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2003 में अनुसूचित जनजातियों को आदिवासी जनजातियों को अनुसूचित जनजाति में सूचीबद्ध किया गया था 2003 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बधाई कौन सी विधा है? बुंदेलखंड का लोक संगीत है, बुंदेलखंड का लोक नृत्य है? ऑप्शन सी है ए और बी दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो साथियों, बधाई जो है यह एक बुंदेलखंड का लोक संगीत है। ऑप्शन ए वाला विकल्प एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, बुंदेलखंड का एक लोक संगीत है बधाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, सूची 1 को सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। कनक भवन, कामतगिरी पर्वत, कालिंजर दुर्ग और देवा शरीफ, ये साथियों आपको इनका मिलान करना है कहाँ से संबंध रखते हैं। तो साथियों, कनक भवन जो स्थित है वह अयोध्या में है, कामतगिरी पर्वत जो है वो चित्रकूट में है, कालिंजर दुर्ग साथियों बांदा में और देवा शरीफ है साथियों
12 में, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए का चौथा, यानी कि बी वाला विकल्प एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 4 3 2 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है? प्रयागराज में है, कानपुर में, वाराणसी में या फिर लखनऊ में? तो साथियों उत्तर मध्य क्षेत्र, जहाँ पर माध्य लिख के आ जाए ना, ये दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है, और एक यह पूछा गया है उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है। तो साथियों उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो स्थित है यह प्रयागराज में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रयागराज। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है साथियों, सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित करना है आपको, क्या आंसर हो जाएगा? 84 गुम्बद, जामा मस्जिद, बौद्ध स्तूप और कामतगिरी पर्वत को आपको सही चुनना है, कहाँ से संबंध रखते हैं। तो साथियों 84 गुम्बद जो है वह जालौन में है, ठीक है। जामा मस्जिद मुरादाबाद में, बौद्ध स्तूप साथियों चित्रकूट में, और बौद्ध स्तूप कुशीनगर में है, और कामतगिरी पर्वत साथियों है चित्रकूट में है, ठीक है। तो क्या आंसर सही हो जाएगा? ए का चौथा, यानी कि ऑप्शन बी वाला विकल्प इसका भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 4 2 3 1, ठीक है। और डी का पहला है, बिल्कुल सही है ये, बिल्कुल ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना एक्सप्रेस वे निम्नलिखित में से किन 2 शहरों को जोड़ने के लिए बनाया गया है? आगरा और लखनऊ को, आगरा और इलाहाबाद को, आगरा और नोएडा को या फिर आगरा और बरेली को? तो साथियों यमुना एक्सप्रेस जो बनाया गया है जिन 2 शहरों को जोड़ने के लिए, वह शहर हैं साथियों आगरा और नोएडा को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, आगरा और नोएडा को। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में वह कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहां तांबा पाया जाता है? बताइए कौन सा है वो। ऑप्शन ए बांध, ऑप्शन बी मिर्ज़ापुर, ऑप्शन सी ललितपुर, ऑप्शन डी बुलंदशहर। तो साथियों उत्तर प्रदेश का वह एकमात्र क्षेत्र जहां तांबा पाया जाता है वह क्षेत्र है साथियों ललितपुर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों उत्तर प्रदेश में जो एकमात्र क्षेत्र है तांबा का वह ललितपुर है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ललितपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा मैंगो फूड फेस्टिवल की मेज़बानी करता है? प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ या फिर गोरखपुर? तो साथियों इनमें से जो मैंगो फूड फेस्टिवल की मेज़बानी करता है वह ज़िला है साथियों लखनऊ। लखनऊ में मैंगो फूड फेस्टिवल की मेज़बानी की जाती है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? वाराणसी है, प्रयागराज, मुरादाबाद या फिर बरेली? तो साथियों आप सभी जानते होंगे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, सुरमा उद्योग के लिए जो प्रसिद्ध है साथियों वह बरेली जाना जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बरेली। सुरमा उद्योग के लिए जो प्रसिद्ध है साथियों वह बरेली है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान स्थापित किया गया था? नोएडा में, बृहत नोएडा में, आगरा में या फिर मुरादाबाद में? तो साथियों उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान स्थापित जो किया गया था वह किया गया था बृहत नोएडा में, यानी कि ग्रेटर नोएडा में। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, बृहत नोएडा में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? नजीबाबाद से, खुर्जा से, निजामाबाद से या फिर कासगंज से? तो साथियों ब्लैक पॉटरी यानी कि जो काली मिट्टी के बर्तन होते हैं उसके लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग यानी उत्तर प्रदेश में जिस स्थान से संबंधित है यह वह स्थान है साथियों निजामाबाद, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्लैक पॉटरी जो जाना जाता है साथियों ब्लैक पॉटरी के लिए वह निजामाबाद जाना जाता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आप। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ स्थित है? आलमबाग में है, इलाहाबाद में है, सुल्तानपुर में है या फिर गौरीगंज में है? तो साथियों उत्तर प्रदेश का जो बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो स्थित है वह आलमबाग लखनऊ में स्थित है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, आलमबाग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश ... का सबसे बड़ा उत्पादक है? किसका है? केले का है, अमरूद का है, आम का है या फिर पपीते का है? किसका है आपको बताना है उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक। तो साथियों उत्तर प्रदेश इन विकल्पों के अनुसार जो सबसे बड़ा उत्पादक है वह हो जाएगा आम का। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथियों यह दशहरी आम का जो है वो लखनऊ का मलिहाबाद क्षेत्र है, मलिहाबाद, वहाँ का दशहरी आम सबसे बड़ा
उत्पादक क्षेत्र है आम का। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन दिया गया है और आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? मूंग का, अरहर का, मटर का या फिर चना का? तो साथियों उत्तर प्रदेश में जिस दलहन फसल का क्षेत्रफल सर्वाधिक है वह फसल है चना। चना का उत्पादन सर्वाधिक होता है उत्तर प्रदेश में इन विकल्पों के अनुसार। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो साथियों ये थे उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपका साथियों 20 में से कितना स्कोर सही बना प्लीज़ कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। और साथियों अगले वीडियो में आपका नाम भी शो किया जाएगा कि आपके इतने क्वेश्चन सही हैं। तो चलिए साथियों मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत। सभी साथियों को नमस्कार।